दी गई सारणी से हमें माध्य निकालना है। माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य या फिर औसत। औसत भी कह सकते हैं हम इसे, समांतर माध्य भी कह सकते हैं, या फिर माध्य कहते हैं। हमें एक टेबल दी होगी, कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के 3 प्रश्न हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे माध्य के या फिर समांतर माध्य के बारे में। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तीनों। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसमें माध्य। इस तरह से हमें टेबल दी होगी वर्ग अंतराल के रूप में, तो हमें माध्य निकालना है इसका। सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल। इसके बाद हम लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एफ, ये फ्रीक्वेंसी है बारंबारता। ये हमें दी हुई है 8, 15, 12, 16 और यहाँ पर 9। जब भी हमें वर्ग अंतराल की इस तरह से सारणी दी जाएगी और हमें माध्य निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर मध्यमान। मध्यमान जिसे हम बोलते हैं एक्स, मध्यमान को हम लिखते हैं एक्स से। अब जब भी हमें मध्यमान दिया जाएगा तो मध्यमान हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है मध्यमान निकालने का, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी मध्यमान की। जैसे यहाँ पर 0 और 10, 0 निम्न सीमा है, 10 उच्च सीमा है, इन्हें जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का आधा करेंगे तो 5। जो मध्यमान निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। हमने इन दोनों को जोड़ा, 10 आ गया, 10 का आधा किया 5। अब इसके बाद हम ये देखते हैं सभी में कितने कितने का अंतर है। सभी में 10-10 का अंतर है, तो हम इस वैल्यू में 10 जोड़ेंगे 15, फिर 10 जोड़ेंगे 25, फिर 10 जोड़ेंगे 35, फिर 10 जोड़ेंगे 45। तो इस तरह से हमने मध्यमान ज्ञात कर लिया है। अब यदि हम इन संख्याओं को गुणा करें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा हमें, इसलिए हम क्या करते हैं, x की जो वैल्यू है उसके बीच वाली वैल्यू को हम a मान लेते हैं। ये हम कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि से। तो जो बीच की वैल्यू है x की, उसे हमने a मान लिया। इसके बाद हम निकालते हैं d का सूत्र होता है x माइनस a। जो d दिया हुआ है d बराबर होता है x माइनस a के। d की वैल्यू होती है x माइनस a, मतलब x की वैल्यू में से a घटाना है। जैसे 5 में से हम 25 घटाएंगे तो 5 में से 25 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 20। इसी तरह से 15 में से 25 घटाओगे तो 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 10। फिर 25 में से 25 घटाएंगे तो 0, 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 और 45 में से 25 घटाएंगे तो 20। जो हमने x की वैल्यू को, बीच वाली वैल्यू को a माना है, वही वैल्यू हमें x के सभी मानों में से घटानी है। इसके बाद में अब हमें करना है f और d को मल्टीप्लाई। f और d की वैल्यू को करना है मल्टीप्लाई। f की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है माइनस 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 160। 15 को 10 से करेंगे तो 150, 12 को 0 से करेंगे 0, 16 को 10 से करेंगे 160, 9 को 20 से करेंगे 180। अब हमें इन्हें ऐड करना है सिग्मा एफ डी को, और यहाँ पर हमें ऐड करना है सिग्मा एफ को। इन सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी भी बारंबारता है सभी को जोड़ के आ गए 60। अब यहाँ सिग्मा एफ डी को हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे प्लस की संख्याएं। प्लस की संख्या को जोड़ने पर आएगा 340, और माइनस की संख्या को जोड़ेंगे माइनस का 310। प्लस की संख्याओं को जोड़कर आ रहा है 340 और माइनस की संख्याओं को जोड़कर आ रहा है माइनस का 310। अब हमें ये देखना ज्यादा कौन है इसमें।
ये ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। कितना ज़्यादा है? 30। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ डी का मान आ गया 30। मतलब हम ये देखेंगे कि ज़्यादा संख्या कौन सी है। जो संख्या ज़्यादा होती है वही चिन्ह लगेगा, लेकिन अंतर होगा दोनों संख्याओं का। और ये हम कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? जैसे कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ पर ए का जो मान है वो हमने माना था 25, ए की जगह लिखेंगे 25 प्लस सिग्मा एफ डी का मान है 30 बटे सिग्मा एफ का मान है 60। 25 प्लस यहाँ पर हम इसे काटेंगे 30 से कम 30, 30 दूनी 60। यदि हम 2 से 1 को काटते हैं तो 0.5 आता है। 20 और 25 और 0.5 को जोड़कर आ जाएगा 25.5। ये दी गई बारंबारता सारणी का समांतर माध्य है।